हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए और पढ़ते हैं 2.5 2.5 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर 2.5 चैप्टर 2.5 क्लास 9 एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स केवल। ठीक है, देखिए आज जो है आज क्लास आपकी होने वाली है कि 9th क्लास की चैप्टर 2.5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। हम लोग 2.4 इसके पहले वीडियोज आप अगर आपने नहीं देखा है, इसके पहले वीडियोज आप जाकर के देख लो, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है। और अब आगे आगे की वीडियोज आप देखते रहिए, अपडेट करो। परमानेंट अपडेट मिलने के लिए आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ अगर आपको सुधार चाहिए तो आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है आपको? अगर आपकी दिखाई दे रहा है तो इलाज नहीं। हाँ, इसमें आपको बता दें कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। एक इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप में क्या है? y is equal to ax प्लस इसी फॉर्म में इसको क्या करना है? ये रखना है। तो एक बार हमने चेक कर लिए ये आवाज ड्राइवर के ऊपर। चलिए दिखा दिया सही। अब ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये लर्निंग ये लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज चार्ज are fixed monthly are fixed monthly fixed monthly fee and additional and additional additional cost per digital learning module learning learning module exercise student student observe that observe that when C access when C access 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 10 modules
10 modules, 10 modules her bill, her bill, her bill was 400, 400 RS when she accessed, when she accessed, when she accessed 14 modules, 14 modules, her bill was, her bill was 500, 500 RS if the monthly, if the monthly, monthly bill was, monthly bill y depends upon, depends upon, depends upon the number, the number, depends upon the number was modules of modules, modules access, access, according to the, to the relation, relation y is equal to ax plus b. Find the values, find the values. देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था और आपको भी देखने को पड़ा तो ये समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो समझ अच्छा लगता है क्वेश्चन करने में। चलो देखिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक लर्निंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका चार्ज कितना है, फिक्स्ड मंथली फीस है। मंथली फीस क्या है, फिक्स है। और फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेस, ठीक है, उसको मॉड्यूल्स अगर एक्सेस करते हैं तो क्या करते हैं, ए स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्स, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस द 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400। अगर 10 मॉड्यूल्स को एक्सेस करता है तो कितना 400 डॉलर्स लगता है। फिर क्या होगा, when she accept the 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill depends upon a number of modules accessed x with the relation y is equal to ax plus b, find the values। तो क्या करना है, वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पे आएंगे क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन पे आने से क्या होगा हमारा, पहले देखिए पहले क्या है, 10 मॉड्यूल्स है, इसका मतलब 10 मॉड्यूल्स क्या हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, सॉरी 10 नहीं, y इज इक्वल टू 400, ठीक है। और क्या हो गई, x इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है कि आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b, इसी फॉर्म में आपको लिख देना है। तो करोगे y की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू ax, ax मतलब 10 a प्लस b इक्वल टू, यही काम करना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ में। y इज इक्वल टू 500 और क्या होगा, x की वैल्यू क्या है आपकी 40। तो अभी क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b
आगे क्या करेंगे, 500 इक्वल टू 14 a प्लस b। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, अब b की वैल्यू आप निकाल लीजिए इक्वेशन सेकंड से। लेट यहाँ क्या लिखो, b की वैल्यू निकाल लीजिए। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू हो जाएगा b, सॉरी यहाँ पर b की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा b, b इक्वल टू a इधर चला जाएगा 400 माइनस 10a। ठीक है, यही आपको क्या करना है इसमें पूछ रहे हैं। लेट b इज इक्वल टू 400 माइनस 10a, क्या कर 400 माइनस 10a, पुट इन द इक्वेशन 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 सेकंड, सॉरी सेकंड सेकंड पुट करिए। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करना क्या, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस, और b की वैल्यू आपने क्या निकाला है 400 प्लस 400 माइनस 10a, और यहाँ क्या हो जाएगा 500 इज इक्वल टू, अभी क्या करेंगे 500 इक्वल टू, ये 40 10 है 4a, 400 प्लस 4a, आगे क्या होगा, आगे देखिए आगे होगा 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 4a। एक वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन का 100, तो एक वैल्यू आ गई आपकी 25। ठीक है, ये आ गई 25। अगर ए की वैल्यू आपकी 25 आ गई तो हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देन a is equal to 25, put in the equation and इसमें पुट कर दीजिए। सेकंड क्या होगा 500 is equal to 14, a की वैल्यू है 25 प्लस b की वैल्यू आपको नहीं पता, b की वैल्यू को निकालना है। ये 14 5 या 500 माइनस 14 5 या 70, 14 2 या 28 28 7 35 इक्वल टू b। b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, b इक्वल टू हो जाएगा 150। ठीक है, b की वैल्यू 150 होगी। अब फाइनली y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू 500 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 25, यह की वैल्यू आपकी आपकी दी गई है एक, यही 350 प्लस और a इंटू एक्स, इज इक्वल टू 350 प्लस b की वैल्यू है 150। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन है। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता दें अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। चलिए देखिए इसमें क्या था, इसमें आपको दो मॉड्यूल्स दिए गए, आपने जैसे इसको पीछे सॉल्व किया है ऐसे यहाँ भी सॉल्व करना है।
जैसे आप 2.4 इस 2.4 अगर आप लेंगे तो 2.4 जाकर के देखिएगा तब समझ में आएगी बात ये क्या है। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल, ठीक है। ये प्रोसेस था, फिर उसमें क्या है, एक स्टूडेंट है जो आप एक्सेस कर रहा है, एक्सेस 10 मॉड्यूल्स बिल 400 और 14 मॉड्यूल्स का 500। मतलब मंथली डिपेंड्स, क्या करना है आप देखिए, मंथली बिल वाइज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, y इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड हमने कर लिया था, ये है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है ही, और 3 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, तो बस आप लोग चल लीजिए आराम से, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आए बहुत अच्छे से, ऐसे ही हम चीजें कर रहे होंगे। और जो चीजें आपको समझ नहीं आती हैं उसको आपको क्या करना है, कमेंट करना, कमेंट करना है ताकि चीजें आपको समझ में आए। और मुझे इरेज करना पड़ रहा है जल्दी, क्योंकि नहीं करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकेंगे। 4 घंटे में एक एक एक्सरसाइज पढ़ाते हैं, ये 4 घंटे में एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो मैं नहीं चाहता, तो ऐसा ना है, ठीक। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, आप देखिए, ए जिम चार्ज, एक जिम जिम चार्ज a fixed a fixed 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 monthly fee and additional and additional additional आया था, तो फिर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो फिर ये इसमें हो जाती है ना। तो चलिए आइए आपको समझाते हैं ऐसे। ये जिम चार्ज फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल फीस पर हावर्स फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। देखिए जो मंथली फिक्स्ड फीस इसकी है जिम की, वो मंथली फिक्स्ड है, और लेकिन एडिशनल फीस क्या लगेगी जब आप बैडमिंटन कोर्ट आप यूज करेंगे तब। फिर ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट क्या करता है, यूज करता है और बैडमिंटन को, सॉरी, जिम ऑब्जर्व करता है बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स के लिए हर घंटे आवर्स 800, 800 आवर्स उसको देना पड़ रहा है। और अगर वो 15 आवर्स कर रहा है तो उसको 1100 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही द मंथली बिल वाइज डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, और आपको करना है y इक्वल टू एक्स प्लस बी। जैसे इसके पहले क्वेश्चन हमने देखा है, सेम ऐसे क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व किया था मैंने अभी, लेकिन इसके पहले क्या हुआ, प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसे आपको पता ही है, प्रॉब्लम तो आती रहती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉब्लम्स तो आई, तो वैसे ही प्रॉब्लम्स क्या मेरे पास आई, और प्रॉब्लम क्या आई, वीडियो मैं यहाँ पढ़ा रहा था और वीडियो हमसे बनी। अच्छा कोई ऐसा है भी नहीं कि जो वीडियो देखता रहे कि बंद हो रहा है चालू हो रहा है क्या कैसे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आइए आपको दिखाते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है? फिर हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी हमको मिल जाए, और ए और बी की वैल्यू जब हमको फाइंड करनी हो तो हमको क्या करना पड़ता है। जैसे देखिए, अब हमको सीधा सीधा से क्या इक्वेशन बना लेना है, कैसे बना लेना है, आपको पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो ओ इक्वल टू एक्स प्लस बी कर देंगे। तो y की वैल्यू हमको कितना दिया, 800, ठीक है। और इज इक्वल टू
10 इंटू ए, 10 ए मतलब x की वैल्यू 10 है, a प्लस b, ठीक है। 10 का x कहाँ से आया, आप कहोगे तो 10 हावर्स उसने क्या किया था, जिम के लिए किया था। फिर उसके बाद 1100 इज इक्वल टू 15 a प्लस b। अब 1100 क्या हो गया, टोटल बिल जितना बना हुआ था, और 15 क्या है, x की वैल्यू है, और a और b की वैल्यू है, तो फाइंड करना। अब क्या करना है, ये इक्वेशन में से क्या करना है, इस इक्वेशन में b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 a प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, b इक्वल टू 800 माइनस 10 a हो गया। अब इसी को क्या करेंगे हम, इसी कुछ इक्वेशन को अब b की वैल्यू को क्या करेंगे, b इक्वल टू 800 माइनस 10 a, पुट इन द इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। 1100 is equal to 15 into a plus 800 minus 10a। 800 minus 10a is equal to b की वैल्यू है, ठीक है ना हमारे। अब वही 800 माइनस 8 सॉरी 1100 में से 800 माइनस किए तो हमारा 300 आ गया। 300 आ गया तो 5 से डिवाइड किए तो हमारा 60 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 60। a इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, a इक्वल टू 60। ए की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 60। अब वही ए की वैल्यू 60 हम क्या इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन रख दीजिए, तो हमारा हम सेकंड में रखे तो हमारा क्या आ गया, बी की वैल्यू 200। अब y इज इक्वल टू से, अब ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हमको ये क्या करना था, फाइंड करना था। और फिर y इक्वल टू ए प्लस बी, उसे काउंटर करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन को हो गया, आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, आप बस ध्यान से देखते रहिए, जितना ध्यान से देखिए इतना चीजें समझेंगे। और मैं पूरा ये आपसे पूरा वादा करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आएगी, छोटे छोटे पॉइंट समझ में आएंगे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हो गया, और एक एक चैप्टर आपका सॉल्व करवा रहे हैं, और वो भी फ्री में, तो कोई भी एक भी पैसा नहीं खर्च हो रहा है, बस ये है आपका जो डाटा खर्च हो रहा है बस वो इतना, ठीक है। फ्री ऑफ फर्स्ट आपको पढ़ा रहे, तो जब हम अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहे समझा रहे चीजों को, तो आप बड़े प्यार से आप समझिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझको मैसेज करें, कमेंट करें। और सबसे बड़ा काम क्या होता है, आप लोगों का एक सब्सक्राइब होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ये काम थोड़ी आसान जवाब नहीं है। हाँ, दिमागों दांत उखाड़ने वाला कारण है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, ये देखिए। अभी कंसीडर द रिलेशनशिप, कह रहा है कंसीडर, कंसीडर द रिलेशनशिप, रिलेशन relationship relationship between temperature, between temperature
temperature measured in measured measured in degrees in degrees degrees Celsius ठीक है डिग्री सेल्सियस एंड डिग्रीज degrees Fahrenheit Fahrenheit which is given by is given by given by either Celsius is equal to A Fahrenheit plus B. Find A and B. A और B क्या करना है? Find करना है. Given that given that A given that ice melts ice melts 0 degree centigrade and 32 and 32 degree Fahrenheit ठीक है ये हो गया Fahrenheit and water boils water boils 100 degrees 100 degrees Celsius and 212 degree Fahrenheit ठीक है अब इसको आप सॉल्व चलिए अब यहाँ क्या करना है आपको अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन देखिए कंसीडर रिलेशनशिप आपको कंसीडर करना है रिलेशनशिप टेम्परेचर मेजर्ड इन द degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by centigrade is equal to Fahrenheit plus B. Find A and B given that ice melts 0 degree centigrade and 32 degrees Fahrenheit and water boils 100 degrees 100 degrees and 212 degrees Fahrenheit. अब इसके बाद इसको करना क्या है कैसे देखिए सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखिए सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 Fahrenheit इज इक्वल टू 30 ठीक है और क्या होगा एंड सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 और Fahrenheit इज इक्वल टू
हो जाएगा 212। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद आगे करेंगे क्या? अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, P is equal to A CF plus B। अब C की वैल्यू अवेलेबल कीजिए इक्वल टू A की वैल्यू 32 A प्लस B। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या करेंगे, इसमें तो आगे 100 इक्वल टू क्या करेंगे, 10 इज सॉरी 100 100 100 is equal to 212 A प्लस क्या होगा B। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इससे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करना है आपको फॉलो करना। चलिए put in the, अब यहाँ क्या करिए, B की वैल्यू निकाल लीजिए इससे। यहाँ क्या होगा आपको -32 A, ये 32 है माइनस। अब यही क्या करना, B इज इक्वल टू -32 A put in the equation third second। जब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो 100 इक्वल टू 212 A प्लस B। अब A की वैल्यू 100 is equal to 212 A प्लस B की वैल्यू क्या रखेंगे आप, B की वैल्यू आप रख दीजिए माइनस 32 A। अब ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 32 माइनस करेंगे 2 10 और 20 180 A। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 होगा 180। A की वैल्यू आ गई और B की वैल्यू यहाँ क्या होगा, B की वैल्यू अपॉन 180 what will be 100 is equal to 212 212 plus B की वैल्यू क्या है 280 प्लस B की वैल्यू क्या है डी ऐसा तो क्या हो जाएगा 1 और 0 पे 0 कैंसिल। This is 18 21।
2 9 है, 2 5 है, एक 60 upon 9 equal to b. b is equal to क्या होगा 900 minus 1060 upon 9। ये आ गया आपका आंसर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये आपका होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, फिर बताओगे ग्रेड कैसे। ये हो गया 2.5 समाप्त, फिर आगे चलेंगे हम अगली क्लास। चलिए अब आपको मैंने समझाया, ठीक है, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इसमें, ठीक है। चलिए थैंक यू। और इतना मेहनत करने की, मेहनत तो बहुत हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करना है, आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलिए थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।